Good morning 10th class. Today I am going to continue our chapter of civics. देखो बेटे, पावर शेयरिंग के अंदर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा कि किस तरह से श्रीलंका के अंदर क्या थी, दो लैंग्वेज थी। एक तो सिंहाला लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज थी बच्चों? सिंहाला लैंग्वेज। और दूसरी लैंग्वेज थी बच्चों यहाँ पर तमिल। ओके, सिंहाला लैंग्वेज कितने परसेंट लोग बोलते थे? 74% लोग बोलते थे, जबकि 18% बोलने वाले क्या थे? तमिल। तो देखो बेटा, आप सबको पता है कि वहाँ पर श्रीलंका के अंदर सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की मेजॉरिटी हो गई। तो बेटे आज का टॉपिक यही है कि मेजॉरिटरिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में कैसे बहुसंख्यकवाद हो गया, क्योंकि बेटे वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग क्या थे? बहुत ज़्यादा थे। देखो बेटे ना 1947 हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर बेटे जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया हैज़ मोर डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, इन कास्ट सिस्टम, इन रिलीजन सिस्टम। लेकिन बेटे अपने इंडिया के अंदर तो सेक्युलरिज्म है, यहाँ पर क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। हर एक व्यक्ति को पूरी तरह से फ्रीडम है कि वो अपने धर्म का आदर करे, अपने अपने बेसिकली जो लैंग्वेज वो बोलना चाहता है वो लैंग्वेज वो बोले, जिस तरह भी चाहता है वो एकोमोडेट करे। लेकिन बेटे जो मेन प्रॉब्लम थी वो कहाँ आई? श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर बेटे दो तरह की लैंग्वेज बोली जा रही थी। एक थी बेटा सिंहाला लैंग्वेज। सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने थे? 74% थे, जबकि तमिल भाषा बोलने वाले लोग कितने थे? जस्ट 18% थे। तो बेटे यहाँ पर श्रीलंका को जब 1948 में इंडिपेंडेंस मिली तो मेजॉरिटी में बेसिकली कौन सी कम्युनिटी थी? सिंहाला कम्युनिटी थी, सिंहाला बोलने वाले लोग थे। तो बेटे उन्होंने क्या किया? अपना बेसिकली अपना डोमिनेशन शुरू कर दिया किस लैंग्वेज के ऊपर? तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर। क्योंकि बेटा वहाँ पर जब श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिली तो दो तरह की भाषाएं बोली जा रही थी, एक सिंहाला और दूसरी लैंग्वेज कौन थी बच्चों? तमिल। तो बेटे सिंहाला मेजॉरिटी में थे तो उन्होंने हर तरह से तमिल के ऊपर डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ बच्चों? थ्रू मेजॉरिटिज्म। तो क्या हुआ इसके कारण? देखो बेटे जब इंडिया में तो बेसिकली एकोमोडेशन हो गया था डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज के कारण, कास्ट के कारण, लेकिन बेटे श्रीलंका में क्या हुआ? तो इसके कारण बेटे बेसिकली श्रीलंका ने क्या क्या स्टेप उठाए कि उनकी जो सिंहाला कम्युनिटी है उसको सुपरमेसी मिले। बेटे यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट स्टेप्स टेकन बाय द सिंहाला कम्युनिटी टू प्रमोट देयर सुपरमेसी। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए सिंहाला कम्युनिटी के लोगों ने क्या क्या स्टेप उठाए? फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चों? यहाँ पर इन 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया गया, ठीक है, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि कानूनी भाषा किसको? सिंहाला को रिकॉग्नाइज किया गया और तमिल भाषा को पूरी तरह से डिसरिगार्ड कर दिया गया, ठीक है। सेकेंड वन, सिंहालास वर गिवन फेवर्स इन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब। तो बेटा सिंहालास को ही बेसिकली क्या किया गया? यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए, ठीक है ना, और गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े ऊंची पोस्टों पर, ठीक है ना, पदों पर उनको नौकरी देने के लिए हर तरह से उनको प्रमोट किया गया, उनको फेवर किया गया कि यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है एजुकेशन के लिए तो वहाँ भी उनको प्रायोरिटी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको क्या किया गया? प्रमोट किया गया, ठीक है। थर्ड, बुद्धिज्म। आप सबको पता है बेटा जो सिंहाला लैंग्वेज के लोग थे, ठीक है ना, जो बेसिकली क्या कर रहे थे? यहाँ सिंहाला आएगा बच्चों, सिंहाला बोलने वाले लोग थे बेटा 74% थे, वो सारे क्या थे बेटा? बुद्धिस्ट थे। क्या थे? बुद्ध धर्म से संपर्क करते थे। तो यहाँ पर बेटे बुद्धिज्म वर फेवर्ड एंड गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली। इसका मतलब क्या है बेटे? सिंहाला ने बौद्ध धर्म को प्रमोट किया, उसको फेवर किया और पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली का मतलब क्या है? विधान बनाकर कानून के द्वारा हर तरह से बौद्ध धर्म के लोगों को प्रमोट किया गया। क्योंकि बेटे सारे सिंहाला जो लोग थे बेटा वो बेसिकली कौन सी धर्म को प्रमोट कर रहे थे? बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट देखो, दिस ऑल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ डोमिनेशन। इसके कारण बेटे जो तमिल थे वो पूरी तरह से डोमिनेट हो गए। क्या हो गए?
डोमिनेट हो गए, उनके अंदर अलगाव आ गया, आक्रोश आ गया इस बात को लेकर कि गवर्नमेंट भी सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कर रही है, गवर्नमेंट जॉब में इनको प्रायोरिटी मिल रही है, एजुकेशन में प्रायोरिटी मिल रही है, साथ साथ बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसलिए जो तमिल स्पीकर थे उनमें एलिनेशन पैदा हो गया, अलगाव पैदा हो गया। तो इस अलगाव के कारण बेटे उन्होंने क्या किया, बिकॉज दे वर डिनाइड राइट्स एंड वर डिस्क्रिमिनेटेड। क्यों हुआ बेटे उनके अंदर अलगाव, क्योंकि बेटे बेसिकली उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा था और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बेटे, भेदभाव किया जा रहा था। तो इसके कारण बेटे तमिल स्पीकर्स के अंदर अलगाव पैदा होना शुरू हो गया। अब ये अलगाव था, इसके कारण बच्चों क्या हुआ, जो रिलेशनशिप थे किसके बीच में, सिन्हाला और तमिल के बीच में, काफ़ी बिगड़ गए। और बेटा धीरे धीरे तमिल ने क्या किया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। और किसके विरुद्ध स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, सिन्हाला बोलने वाले लोगों के विरुद्ध। क्यों कर दिया बेटे, क्योंकि बेटे हर तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। एंड सिन्हाला डिमांडिंग, और उन्हें साथ साथ तमिल ने क्या किया, अपनी एक अलग राज्य की। देखो बेटे तमिल भाषा में एक वर्ड होता है इलन, इलन का मतलब क्या होता है, स्टेट, यानी कि अपनी एक अलग राज्य की डिमांड तमिल से करनी शुरू कर दी। इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि उनको क्या लग रहा था कि हर तरह से उनका शोषण किया जा रहा है। तो इसलिए बेटा उन्होंने क्या कोशिश की, स्ट्रगल करना शुरू किया ताकि क्या किया जा सके, वो अपना एक इंडिपेंडेंट, एक अपना स्वतंत्र तमिल राज्य स्थापित कर सके। जो डिस्ट्रस्ट था इन दोनों के बीच में, धीरे धीरे वो किस में टर्न हो गया बच्चों, सिविल वॉर में। किस में टर्न हो गया, सिविल वॉर में। सिविल वॉर क्या होता है बेटे, देखो जैसे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है, ये तो एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध है, ठीक है बच्चों। ऐसे सिविल वॉर क्या होता है, जब सिविलियंस के बीच में, जैसे सिविलियंस दोनों ही हैं बेसिकली, सिन्हाला बोलने वाले भी और तमिल स्पीकर्स भी, तो उनके बीच में राइट्स को लेकर, प्रायोरिटीज को लेकर जो झगड़ा शुरू हो गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिविल वॉर, यानी कि गृह युद्ध। जब एक ही देश के सिविलियंस के बीच में किसी भी बात को लेकर, अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर झगड़ा हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सिविल वॉर। ओके, उसके बाद क्या हुआ, अब सिविल वॉर हो गया, झगड़ा शुरू हो गया, तो उस कम्युनिटी के, दोनों ही कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इस झगड़े में क्या हो गए, मारे गए। तो बेटा यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आई, बिकॉज यहाँ पर सिन्हाला जो कि बेसिकली क्या थी, सबसे ज़्यादा सिन्हाला स्पीकर्स बहुत ज़्यादा थे, मेजॉरिटी में थे, उन्होंने किसी भी तरह से अपनी पावर को शेयर करना एक्सेप्ट नहीं किया। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम व्हेन वी आर नॉट रेडी फॉर पावर शेयरिंग। अब देखो बेटे, अगर वो किसी भी तरह से पावर शेयरिंग करने के लिए रेडी हो जाते, कौन, बेसिकली सिन्हाला बोलने वाले लोग, सिन्हाला स्पीकर्स, तो बेटे तमिल ना तो उनका विरोध करते, ना ही देश के अंदर इतनी समस्याएं, सिविल वॉर कनेक्ट होता। तो बेटे बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग डाइवर्सिटी के अंदर जब श्रीलंका जैसे देश में एकोमोडेट नहीं करते हैं तो वहाँ पर सिविल वॉर जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। तो बेटे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर दो देशों के बारे में कनेक्ट किया था, एक तो बेल्जियम के बारे में कनेक्ट किया था और एक श्रीलंका के बारे में। पहले तो हमने बताया कि श्रीलंका में किस तरह से यहाँ पर जो सिन्हाला स्पीकर थे उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, हर तरह से पूरी तरह से तमिल स्पीकर्स को एक्सप्लॉइट किया, जिसके कारण सिविल वॉर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से बेल्जियम ने एकोमोडेट किया और वहाँ पर सिविल वॉर को टर्न कर दिया, सिविल वॉर को ख़त्म कर दिया, वहाँ ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई। क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन बनता है, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, तो आप इसमें दोनों केसेस लिख सकते हैं बेटा। ये वाला केस भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर पावर शेयरिंग नहीं हुई तो यहाँ पर सिविल वॉर जैसी समस्याएं पैदा हो गई, और दूसरा आप लिख सकते हैं बेल्जियम का केस कि बेल्जियम के अंदर क्या किया गया, डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर लिया गया, इसलिए ऐसी समस्या को पैदा होने से रोक दिया गया। तो बेटे इसके अंदर एक केस तो मैंने आज इस वीडियो में करा दिया, या नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर केस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।